क्योंकि भरत अगर तू कठोर करेगा तो भरत के प्राण निकल जाएंगे। ये सोच सोच करके कि इतना कठिन रास्ता था, इसमें मेरे राघव चले, इस बात का दुख नहीं होगा भरत को कि मैं चल रहा हूं, इस बात का दुख होगा कि इसमें मेरे राम चले हैं। हे इंद्र, जो तू सोच रहा है, तेरी जो नीति है बाद में तुझ पे भारी पड़ जाए। इसलिए अपनी मानसिकता का त्याग कर, गंदी सोच छोड़ और जाकर के भरत के स्वागत के लिए पृथ्वी माता से कहे कि कोमल बने। और महाराज जैसे आदेश दिया गया, आहा ऐसा दिव्य मौसम हो गया है, सुंदर वर्षा होने लगी, वातानुकूलित मौसम हो गया, मंद सुगंध दिव्य वायु चल रही है, सुंदर ठंडी ठंडी वायु चल रही है। और आज भरत जी महाराज पृथ्वी में पैर रखते हैं तो पुष्प के समान प्रतीत होते हैं। प्रयागराज पहुंचे हैं, प्रयागराज ने कहा कि भरत वरदान मांगो। भरत ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मांगा धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। इधर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को अपना स्वप्न सुनाया है। लक्ष्मण जी ने जब पहाड़ी में चढ़ करके देखा है तो चतुरंगी सेना को लेकर के आज महाराज भरत चले आ रहे हैं। लक्ष्मण आते हैं, हाथ में धनुष ले रहे हैं, तरकस बांध रहे हैं। राम ने कहा लक्ष्मण क्या बात है, कोई राक्षस आ गया? बोले नहीं गुरुदेव, ओ नहीं भैया, वही भरत जो आपने सुनाया है स्वप्न, वही भरत आज आपको अकेला समझकर जीतने के लिए आ रहा है। आज मैंने जो ये धनुष हाथ में लिया है, ये धनुष किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं, बल्कि उस कैकेयी के पुत्र भरत को मारने के लिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ये कथा राम राज्य की स्थापना के लिए है और इस वर्ष ये कथा कितना सुंदर संयोग है। इसी वर्ष हमारे भगवान राम लला राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। बीजेपी की देन है और हमारे ऐसे माननीय श्री रामवीर उपाध्याय जी के छोटे भाई, जो उपाध्याय जी तो नहीं रहे लेकिन उनके छोटे भाई श्री रामेश्वर उपाध्याय जी, जो समाज सेवक है और आपके मुरसान के प्रमुख भी हैं। और आज आप समाज की सेवा में और छोटे छोटे कार्यों में, जहां भी छोटे छोटे आयोजन भी होते हैं, आपको बुलाया जाता है तो आप अवश्य पहुंचते हैं। ऐसे नेताजी के लिए एक बार हमारे जोरदार तालियां। पिछली बार भी आप आए थे और इस बार भी आप आए हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। हृदय से आपके लिए शुभकामना, मंगल कामना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार जोर से बोलो, जो राम को लाए हैं। किस किस ने वोट डाले हैं? सबने डाले। और इस बार हम जब कथा कर रहे थे, आप देखना वीडियो हमारा, हमारी कथा हो रही थी कहाँ मालूम है? कानपुर में भी कथा हुई चुनाव से पहले, महाराष्ट्र में कथा हुई और हमारी ये कथा प्रयागराज में बड़ा विशाल आयोजन था। लगभग 150 से 2,000 लोग कथा सुनने के लिए आते थे।
लास्ट दिन हमने सबसे सौगंध करवाई। सभी सेठाइने बैठी थी, सेठ लोग थे। मैंने कहा एक बात बताओ, कौन कौन राम जी से प्रेम करता है? सब करते हैं। तो वहां भी एक उत्तर मिलो, भैया महाराज जी सबे करें। मैंने कहा जो राम से प्रेम करते हैं वो वोट डालने जरूर जाए। और मैंने कहा राम की सौगंध है, भागवत जी के सामने खा रहे हो, जाओगे कि नहीं जाओगे? सबने हाथ ऊपर किए थे। और मुझे विश्वास था, मैंने उनसे बस एक ही बात कही, मैंने किसी पार्टी विशेष का वो नहीं किया। मैंने बस ये कहा जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है आप उसी को जाकर के वोट डालना, जो हमारे धर्म की रक्षा करे, जो हमारे सनातन जीवन में ध्यान रखिए। आज हमारी बहनें, आप देखिए दंगा सब बंद हो गया। तो ये देन सब हमारे योगी बाबा की है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, ऐसी ही पार्टी को आप जीवन में चुनते रहें जिससे हमारे देश का हित, और हम सब इसी तरह से कथा सुनते रहें। नहीं तो सुन नहीं पाओगे, ध्यान रखना, वो समय आएगा। फिर आइए हमारे नेताजी कुछ बोलेंगे आप सबके बीच में। चंद्र भगवान की जय। भागवत के चरणों में नमन करते हुए व्यास के विराजमान आदरणीय व्यास जी श्री अंकित कृष्ण जी महाराज जी के चरणों में नमन दंडवत करते हुए, और आज भागवत के हमारे जो आयोजक हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री भवनदास शर्मा जी, दूसरे भाई श्री भवनदास शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित नला जीवा, नला पेमा, नला हेमा, और इस भाव के आयोजक आदरणीय बड़े भाई श्री भवनदास शर्मा जी, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ अपने नला जीवा गांव के अपने सभी समाज के भाइयों का। हर साल की भांति भोलेनाथ के चरणों में भागवत सुनने का मौका सभी को मिलता है। तो सबसे पहले आदरणीय भवनदास शर्मा जी का जैसे आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उपस्थित अपने सभी सम्मानित आदरणीय भैया चरणों में खड़े होकर आपके चरणों में नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, और सभी को इस भावना की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नला जीवा गांव के भाइयों के ऊपर, नला पेमा के भाइयों के ऊपर, नला हेमा के भाइयों के ऊपर, और लहरा के गांव भाइयों के ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे, और इसी तरह से हमारे चारों पांचों गांव मिलजुल कर धार्मिक कार्य लेते रहे, और इनके ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना बहुत चौड़ों में करता हूँ। आज आदरणीय व्यास जी के मदन आज 8वां दिन है, और भगवान राम कथा हो रही है। आदरणीय व्यास जी ने खंड खंड व्याख्या करके बिल्कुल पूरी राम कथा के बारे में आपको समझाया होगा। मैं तो सूक्ष्म में 1 मिनट में आपसे बात करूंगा। आदरणीय व्यास जी के मुख से आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, किस तरह से हमें धार्मिक कार्य करने, धार्मिक रुचि लेनी है, किस तरह से बड़ों का सम्मान करना है। बहुत सारी बातें आदरणीय व्यास जी ने कही होंगी आपसे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो व्यक्ति धार्मिक कार्य कराते हैं, धार्मिक कार्य रुचि लेते हैं, उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, और उनकी संतान भी हमेशा खुश रहती है। और आज मैं हर मन से व्यास जी कहता हूँ, भगवान भोलेनाथ हमने नहीं देखे, भगवान राम हमने नहीं देखे, भगवान श्री कृष्ण हमने नहीं देखे, जितने भी देवता हैं हमने अपनी आंखों से एक भी नहीं देखा। हमने उनको छवि चित्र देखे कि हमारे भगवान हैं, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पाला है, पोसा है, उंगली पकड़े चलाना सिखाया है, और यहाँ तक खड़े हैं
वो हमारे माँ बाप की देन है। तो हमारे पहले माँ बाप हमारे भगवान हैं। और जो व्यक्ति अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है वो साक्षात अपने भगवान की सेवा करता है। अगर माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान उसको बहुत जल्दी आशीर्वाद देते हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता है वो कतई हजारों राम कथा करा ले, हजारों भागवत करा ले, उसे कतई लाभ नहीं मिलता। लाभ उसको मिलता है जो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है। आज आदरणीय व्यास जी, मैं भी 7-8 दिन पहले अपने मुरसान के गांव सीमल पटनी पड़ता है, कुशवा समाज से हो भाई। जमीन भी 25-30 ब्याज, 3 भाई हैं, मकान अच्छा बन रहा है, पूर्व प्रधान है। लेकिन जब उसके गांव में एक गमी होती उसमें मिलने गया तो उसके पिता ने मुझसे हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि भैया मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं है। मैंने क्यों? तुम तो राजकुमार प्रधान जी के पिताजी हो। पिताजी ना राजकुमार कि बेटा कोई बेटा ना हुई, मैं तो दवाई के लाले पर, मैं रोटी के लाले पर रहा। जो इतना जमीन होते हुए, मकान होते हुए, ऐसा व्यक्ति कितनी भी राम कथा करा ले, भागवत करा ले, उसे नरक में जगह मिलेगी, स्वर्ग में जगह उसे कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे भाई की तादाद बहुत कम है, बुजुर्गों की तादाद बहुत कम है, माता बहनें हमारी सैकड़ों की संख्या में बैठी हैं, और जो सुन के जाएंगी उसका 90% उसका पालन भी करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से सुनेंगे, जाने के बाद सब भूल जाते हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति एक बार भागवत का अनुसरण कर लेता है, भगवान राम का अनुसरण कर लेता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट जिंदगी भर आ नहीं सकता। लेकिन मन से अनुसरण कर लेगा और न गलत काम कर सकता है। इसलिए सबसे कहना चाहता हूँ, सभी लोग धर्म के कार्य करें, धर्म का रुचि लें, बड़ों का सम्मान करें। और तो जिस घर में हमारी माताओं बहनों का बेटियों को सम्मान होता है, साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहती है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। और आज राम कथा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं आपसे, आदरणीय व्यास जी, हम लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, गलत करेंगे तो नरक में जाएंगे। लेकिन मेरा मानना आदरणीय व्यास जी, 33 साल राजनीति में हो गई, मेरी 47-47 साल उम्र हो गई मेरी। मैं जब 11 में पढ़ता, जब से राजनीति में आ गया था, तो मैंने इस क्षेत्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है। जो व्यक्ति निष्ठा में अपने कर्तव्य पालन करता है, बड़ों का सम्मान करता है और माँ बाप की सेवा कर लेता है, उसको सारे भगवान इसी जीवन में मिल जाते हैं, उसे स्वर्ग भी इसी जीवन में मिल जाता है। और जो व्यक्ति अपने विवाह की सेवा नहीं करता है, घर में बहन बेटियों को सम्मान नहीं करता है, उसे नरक इसी जीवन में यही मिल जाता है। कैसे मिलता है उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हमारी अपनी संतान को अच्छे संस्कार देंगे तो वो संतान हमारी सेवा करेगी, और गलत संस्कार देंगे और गलत संस्कार में चला जाएगा तो वो हमें नरक यही दिखा देगी हमारी संतान, और स्वर्ग भी हमें यही दिखा देगी। इसलिए स्वर्ग नरक सब इसी जीवन में भोगना है। ये सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब भगवान के भक्त हो, भगवान राम कथा सुन रहे हो। हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं था भगवान राम जी का। इस दुनिया के अंदर कोई भक्त नहीं है जो हनुमान जी थे। और देखो, जिस पर कृपा राम की होवे, वहां पर कृपा करे सब कोई। तो इसीलिए सबसे कहना चाहता हूँ, निष्ठा में अपने कर्तव्य पालन करें, बड़ों का सम्मान करें। माँ बाप की सेवा कर ली तो हमने भगवान की साक्षात सेवा कर ली। इसी के साथ यानी व्यास जी, मैं आपको नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और अपने नगला पेमा के और नगला जीवा के, नगला हेमा के और लहरा के सभी भाइयों चौड़ों में नमन करता हूँ, दंड करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय भागवत जी की, जय हमारे व्यास जी की और जय भोलेनाथ जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर के इस कार्य की शोभा को, इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। हृदय से आपके लिए आशीर्वाद और मंगल कामना।
बिहारी जी की कृपा हो, आप सदा हमेशा आगे बढ़े और जो हम सबकी कामना है राम राज्य की, भगवान राम विराजमान हो चुके हैं। इससे ये संकेत है कि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब कमी रह गई है आप में और हम में बदलने में। तो जो भी हमारे नेताजी ने कहा, बड़े सुंदर शब्द कहे, राम राज्य की स्थापना जब ही होगी। राम जी तो विराजमान हो गए, अब आप सबको राम जैसा आचरण करने की आवश्यकता है। राम ने माता पिता की आज्ञा के लिए वन को स्वीकार कर लिया, और धिक्कार ऐसी संतान को जो पिता संपत्ति देकर के गया और बाद में तुमने उसके ही रोटी के लाले पाले डाल दिए, तो तुमसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। यही राम कथा बता रही है, 8 दिन से सुन रहे हो, यही सबका मानना है, यही हमारे नेताजी भी बता करके गए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितनी बहुएं हैं सब अपने पतियों को प्रेरित करें, क्योंकि अहम भूमिका आपकी ही है। आप कहोगी तब आपका पति सेवा करेगा, वरना नहीं करेगा। कौन कौन बहन कहेगी, जरा हाथ उठाना। कितनी बहुएं आज के बाद अपने पति को कहेंगी कि अपने माता पिता की सेवा करो? कौन कौन बोलेगी? वर्षा हाथ ऊपर करो। वर्षा ना बोलेगी, आज वर्षा की सास मिल गई हमको सवेरे सवेरे। कल बहू मिली, आज सास मिली हमको। सासू माँ कहाँ है वर्षा की? वो बैठी रही है, छुप रही है। मैंने कही कि माता जी आपकी बहू ने तो कह दिया है कि मैं तो लड़ूंगी, और अभी तक तो ब्याह जी कम लड़ती थी, अब तो ताल ठोक के और लड़ू। अभी तक तो ताल नहीं ठोकती थी, अब तो ताल ठोक के लड़ूंगी। मैंने कहा मैया आप क्या करोगी? तो मालूम है माता जी बेचारी बोली, महाराज जी हम कहां उसके लड़ने लायक। मैया कहती है गुरुजी हम कहां आके लड़ने लायक है, कहां वो और कहां हम, एक हाथ में वो उठाए लेगी है ना। खाते पीते घर के हैं, पर सासू माँ तो बेचारी ब्याह तो नहीं खवा, अकेले अकेले खा जाए। सासू मैया कछु खवावे कि ना खवावे हैं? वर्षा बहन का कहना है खाते पीते घर के हैं, ठीक है, सासू मैया को भी थोड़ा खवाती जा, अकेले अकेले मत खा जा सब। बोलो बाकी बहरीलाल की। तो सासू माँ की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करवानी है। राम जी पहुंचे हैं, भगवान राम ने भरत को क्या दिया था? अपनी पादुकाएं दी थी। भरत जी कहाँ रहे? नंदी ग्राम में रहे हैं जाकर के। कहां पर रहे हैं? नंदी ग्राम में। और जीवन में बस यही होना चाहिए, भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान से बस प्रभु कृपा कर दे, इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है, और क्या भगवान से मांग सकते हैं। भगवान से एक ही शब्द कहें मेरे साथ, अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, हो अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, 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 छोड़ो ना भैया 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 मोरी छोड़ो ना भैया, और सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। दोनों
लवली में खड़ी हो जा। हाँ खड़ी होकर खड़े हो जाओ, बैठे बैठे ना, खड़े होकर के खड़े हो जाओ। अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया। पिया के इसको बनाओ, पिया के सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया 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 मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न जानत सब अवगुण मेरे, जानती सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानते सब अवगुण मेरे, तुमसे नाथ छुपो नैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया। हरि बोल। दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ। भव सागर में बहे, भव सागर में हम बह जाते हैं, भव सागर में हम बह जाते हैं, भव सागर में हम बह जाते हैं, भव सागर में हम बह जाते हैं। अब तो नाथ कहो भैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया। जय हो जय हो।
सब प्रभु चरणन की चेरी, हम सब प्रभु चरणन की चेरी, हम सब प्रभु चरणन की चेरी, हम सब प्रभु चरणन की चेरी। अब तो नाथ गहो भैया, अब तो नाथ कहो भैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सब जानते अवगुण मेरे, सब जानत अवगुण मेरे, सब जानते अवगुण मेरे, सब जानत अवगुण मेरे, तुमसे नाथ छिपो नैया, मोरी छोड़ो न अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, 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 अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न सिया के सैया मोरी छोड़ो सैया मोरी छोड़ो न भैया, सैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो